आवाज भी बंद कर देना और सांस भी तोड़ देना, इसको कहते हैं वक्फ करना। इसका माना क्या होता है? ठहरना, रुकना। लेकिन इसमें क्या माना है? इसमें माना ये है कि कुरान पढ़ते पढ़ते आवाज भी रोक देना, आवाज भी बंद कर देना और सांस भी तोड़ लेना। तो ये दोनों चीज करने को क्या कहते हैं? वक्फ करना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इंसान कंटिन्यू तो पढ़ता नहीं चला जाएगा। जाहिर सी बात है उसकी सांस छोटी है, सांस की एक लिमिट है, एक लिमिट पे आके सांस भी टूटती है और आवाज भी बंद होती है। तो ऐसी चीज को कहते हैं वक्फ करना, सांस भी तोड़ ले और आवाज भी तोड़। लेकिन जब कुरान पढ़ते पढ़ते आवाज और सांस हम तोड़ते हैं, आवाज बंद करते हैं और सांस तोड़ते हैं, उसके कुछ रूल्स है, कुछ उसूल है, कुछ ज़ाब्ते हैं। वो ज़ाब्ता को जानना बहुत जरूरी है। अगर उस ज़ाब्ते को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो गलती कर जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो गौर से सुनो। सबसे पहली चीज, जहां हम रुकते हैं उसको आखिरी कलमा, आखिरी हर्फ करके, आखिरी वर्ड, ठीक है, उस पर अगर जबर हो या जेर हो या पेश हो, ठीक है, या फिर दो जेर हो या फिर दो जेर हो या फिर दो पेश हो। बहुत सुनो, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, और या फिर खड़ा जेर उल्टा पेश, खड़ा जेर या फिर। और से देखो, जिस हर्फ पर हम सांस भी तोड़ रहे हैं और आवाज भी बंद कर रहे हैं, अगर उस हर्फ के ऊपर जबर है या उस हर्फ के नीचे जेर है या फिर उस हर्फ के ऊपर पेश है या फिर उस हर्फ के नीचे दो जेर है, दो जेर की तनवीन, या फिर उस हर्फ के ऊपर दो पेश की तनवीन है, या फिर उस हर्फ के नीचे खड़ा जेर या खड़ी जेर है जैसे कि यहाँ दिख रहा है, या फिर उस हर्फ के ऊपर उल्टा पेश है। किसी चीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 चीजें हो गई। अगर उस हर्फ के ऊपर ये 7 चीजों में से कोई भी चीज आ जाएगी तो रुकते वक्त, यानी वक्त करते वक्त, सांस तोड़ते वक्त, आवाज तोड़ते वक्त आपको इन 7 चीजों को एक चीज से बदल देना है, वो है साकिन, सुकून। सबको चेंज कर देंगे। जबर सुकून से चेंज हो जाएगा, जेर सुकून से बदल जाएगा, पेश सुकून से बदल जाएगा, दो जेर सुकून से बदल जाएगा, दो पेश सुकून से बदल जाएगा, खड़ा जेर सुकून से बदल जाएगा, उल्टा पेश सुकून से बदल जाएगा। ये रूल्स याद रखो। कुरान पढ़ने वालों, सबक सुनाने आते हो ना, ये रूल्स पहले याद रखो। ये 7 चीज, जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ा जेर उल्टा पेश, ये 7 चीजें अगर हर्फ के आखिर, कलमे के आखिरी वर्ड पर जहां हम रुकते हैं, सांस तोड़ते हैं, आवाज बंद करते हैं, वहां पर अगर ये आ जाए, नहीं सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आ जाए तो क्या होगा? ये सब सुकून यानी जज्म में बदल जाएगा। मिसाल देखो, कैसे मिसाल, क्या लिखा है? जबर है नुन पर, हमको नुन को रुकना है, आवाज और सांस दोनों तोड़नी। क्या पढ़ेंगे उसको? सादिकीना से सादिकीन। जबर किससे बदल गया? किससे बदल गया वो जबर? सुकून से। और अगर इसके नीचे जेर है, सादिकीनी से सादिकीन। जेर आया, रुक रहे तो सांस और आवाज दोनों हम तोड़ रहे तो फिर कोई ऐसे नहीं पढ़े सादिकीनी, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये ऐसे पढ़ दे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक। नहीं, सांस भी तोड़ो लेकिन फिर जबर भी पढ़ रहे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अभी क्या था? आलमीन ना था, लेकिन पढ़ रहे क्या? आलमीन। और रहमानिर रहीम भी था, लेकिन क्या पढ़ते हैं? और रहमानिर रहीम। आई बात समझ में? ठीक हो गया। ऐसे अगर पेश होता तो इसको कैसे पढ़ते? सादिकीना सादिकून,
ये तो यहाँ पेश नहीं आता, आता ही नहीं पेश। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु, नस्तईनु है ना, उनके ऊपर पेश है, रुकेंगे तो साथ और वक्फ करेंगे तो क्या होगा? नस्तईन। अरे कुरान पढ़ने वालों समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। कुरान पढ़ने वाला समझ में आ रहा है? कौन है कुरान पढ़ने वाला? तुम लोग समझो उसको जो कुरान नहीं चाहते। इसी तरह अगर दो जेर होगा क्या होगा? दो जेर होगा तब भी उसको साकिन सुकून से बदल देंगे। जैसे लिखा हो शहरी, क्या लिखा हुआ है? शहरी, क्या लिखा हुआ है? अब हमें इस राह पर रुकना है, वक्त करना है, क्या पढ़ेंगे? शहर, शहर क्या हो जाएगा? इसे बदल जाएगा। ऐसे अगर शहर लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे? फिर शहर, फिर वो सुकून से बदल जाएगा। शहर, आगे साकिन, राबी साकिन, ठीक है। ऐसे अगर खड़ा शेर लिखा हुआ है शहरी तो उसका क्या पढ़ेंगे? शहर, शहर। याद रखो खड़ा शेर नहीं पढ़ा जाएगा रुकते वक्त, वक्त करते वक्त। हाँ बात मत करो, वहाँ से साउंड आवाज रिकॉर्ड होगी, मेरी आवाज आएगी नहीं, दूसरे लोग तो पढ़ते हैं ना यार, ठीक है। शहरी नहीं, शहर। और ऐसे ही अगर उल्टा पेश लिखा हुआ है शहरू तो हम क्या रुकेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? शहर, शहर, ठीक है। तो इतना याद रखो कि जब हम किसी कलमे के आखिरी हर्फ पर वक्फ करते हैं, यानी आवाज भी तोड़ देते हैं, सांस भी लेना तोड़ देते हैं, आवाज बंद कर देते हैं, यानी वक्फ करते हैं। अगर इन 7 चीजों में से कोई एक ही चीज आए तो क्या होगा? उसे हम सुकून से बदल देंगे। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। याद रहेगा? सुनूंगा कल मैं ये सबक है तुम्हारा, सुनूंगा और सबकी मुझे मिसाल भी लाके देना है। क्यों बन रहा है? क्यों बन रहा है? हर एक की एक मिसाल। ज़बर की जहाँ तुम वक़्फ़ कर रहे हो वो हर्फ लिखो, फिर आगे वक़्फ़ करने की हालत में जैसे पढ़ना है वो लिखो। तो ज़ेर की एक मिसाल, पेश की एक मिसाल, इस तरह से कुल 7 मिसालें होगी जिनको आप केवल बार लिखेंगे तो 14 हो जाएगा। एक बार असली हालत और एक बार रुकने के बाद। आज इतना सबक याद रख के आना, ये कल सबको कितनी मिसाल लिख लाना है? 7। कितनी हो जाएगी? 14। समझ में आ रही कैसे लिखना है? एक ज़बर की लिख दी है जिसमें आखिरी हर्फ पर ज़बर है और आपको रुकना है, तो वो एक तरफ ज़बर वाला लिख दिए, फिर आगे रुकने के बाद कैसे पढ़ रहे हो वो लिख दिए। आई बात समझे? पढ़ा मैं रहा हूँ, क्या जिनको लगी? आगे बात समझे सबके?